प्रार्थना करते सदस्य को बोले खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस गीत के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपका प्रेम परमेश्वर, आपके परमेश्वर हर एक में परमेश्वर, आपको थे परमेश्वर, शब्दों में परमेश्वर बता नहीं सकते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आप परमेश्वर का वचन भी ऐसा है परमेश्वर, हम परमेश्वर पढ़ते परमेश्वर हर एक बार परमेश्वर हम नई नई बातें आप सीखते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। वचनों को आप क्या पवित्र परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, हम मानते परमेश्वर, आप छूना परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम मानते हैं। इस पर आप यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। सो यूहन्ना का किताब में से ना एक चीज़ यूहन्ना की किताब का 15वां अध्याय इसमें है ना एक चीज़ के बारे में सोच रहा था। यीशु मसीह शुरुआत में कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है और ताकि और फले। तुम ना और ये वचन तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते ना। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:3 सो बने रहने के बारे में तो अच्छे से बने रहना ना। इस और ये अध्याय पढ़ेंगे तो उस अध्याय में 3 चीज़ ना कुछ चीज़ों के बारे में कहता है बने रहने के बारे में ना। मैं इसलिए सोचा क्योंकि ये बने रहना बहुत ज़रूरी है हमारे मसीह जीवन में ना। आज हम ऐसे ना समय पे जी रहे। बने रहना मतलब क्या ना, एक जगह पे ना स्थिर रहना कह सकते हैं हम ना। एग्जाम्पल में लॉकडाउन में जब लॉकडाउन का समय हुआ था कहा गया था कि जो जहाँ पर है वही रहे, तो क्या हुआ लेकिन लोग जा रहे थे ना। ऐसा नहीं क्या गलत कर रहे थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि उनको नहीं मिला था। लेकिन कैसा ये बने रहना मतलब कि जब कहा एक जगह पे रहना और उसमें स्थिर रहना ना, कंटिन्यू रहना वो चीज़। और ये चीज़ कहते हैं कि यीशु मसीह में मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। और ना जो वचन 14 होगा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में से फल नहीं ला सकते है ना। सो चीज़ कि यीशु मसीह हमसे भी क्या चाहता है, बने रहना ना। कि आज के समय में हम देखते कई बार ना बने रहना बहुत कठिन है। कई आप देखते बहुत सारे लोगों के जॉब्स में मैं देखा, जॉब्स के अभी के समय में ऐसा है कि जॉब्स ना कोई जॉब करता है और क्या होता है जॉब नहीं उस जमता नहीं है तो क्या होता है छोड़ देते हैं। फिर कोई कठिन आया है जॉब में वो भी बहुत चेंज कर सकते हैं। ओके सो ये कि मतलब क्या कहते हैं जॉब अगर कठिन आया आते हैं तो क्या होता है जॉब चेंज कर देते ना। और क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना, दोस्तों में होता है ना, जगह में होता है। हर एक जगह में हम देखते कई बार आज स्थिरता नहीं होता, एक जगह पे बने रहना कठिन हो गया लोगों को, क्योंकि आज आसान है ना। आज बहुत चीज़ आसान है, जॉब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, रहने के लिए भी बहुत सारी जगह है। पहले कैसे कुछ जगह पे हम लोग रहते थे, आज ना गांव में ही रहते हैं, गांव वाले जॉब इधर आते हैं ना। हर एक जगह पे अलग अलग क्या है काम करते हैं, ईजी हो गया लाइफ
लेकिन और इसी लाइफ में क्या होता है, कई बार एक जगह पर स्थिर रहना कई बार कठिन हो सकता है ना। और क्या होता है, लोग इधर उधर जा सकते हैं ना। ये चीज़ बता, यीशु मसीह ने कहते हैं कि हम कई बार ये चीज़ को ना, ये विचार को हमारे जैसे लोग जॉब कई बार ना क्या होता है चेंज करते हैं, वैसे सेम विचार हम मसीह में हम ले सकते हैं। मसीह में हम बने रहना कई बार कठिन हो सकता है। कई बार हम बोलते ना हमारे पैसे को भी देख सकते हैं, और आपसे हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा जीवन जी सकते हैं। हम कह सकते हैं अरे नहीं हो रहा है ना, हम हट सकते हैं, दूर जा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मुझ में बने रहो, जैसा ना डाली दाखलता में बने ना रहे तो फल नहीं लेकर सकते। यीशु मसीह कहता है कि बने रहना ना, मुझ में बने रहना। मैं इसलिए सोच रहा कि ये साल की शुरुआत है, एक हम ये कह सकते हैं कि क्या करना है इस साल भर में ना। हमको पता नहीं क्या होने वाला है इस साल भर में ना। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे प्लान बनाए होंगे, हम सब क्या अलग अलग योजनाएँ थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तो ये होते हैं कोरोना के वजह लॉकडाउन में पूरा ये हो गया ना, चेंज हो गया। लेकिन क्या ये साल पता नहीं ना, कई बार लोग बोलते अच्छा परिस्थिति ना, अच्छा साल है 2021 अच्छा होगा हमारे लिए ना, हमको पता नहीं। ये एक चीज़ ईश्वर से बने रहना, जब मसीह में बने रहते तो क्या होगा कि जीवन हमारे जीवन की तरफ फल आएगा ना, वो चीज़ें फल आएगा। और क्या होगा बोलते यीशु मसीह मेरे बिना कुछ नहीं है, इसलिए बने रहना। और दूसरा चीज़ है उसी में वचन 7 में ना 15 का 7 में, उसमें भी एक चीज़ कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो तुम जो तू जो तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। वो चीज़ है ये दूसरा क्या है, मैं मसीह में बने रहना, ये मसीह का वचन मुझ में बने रहना, दोनों जो तो उससे क्या होगा, क्या ईश्वर चीज़ बोलता है कि जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि जब मैं परमेश्वर पे बना रहता हूँ और उसका वचन में मैं अपने समय को ना, अपने वचन को पढ़ता हूँ, वचन में अपना समय निकालता हूँ, जैसे बाइबल चर्च में आना, कलीसिया में, बाइबल कॉलेज ना, और फिर बाइबल स्टडी होता है ना, या फिर हम जितने जो भी संगति में ना, हम क्या कर रहे बने हैं उसमें। और क्या होता है कहीं ना कहीं हमको वचन मिलते रहता है, ऐसा नहीं कि वचन नहीं मिलता है, तो हम सिर्फ जस्ट फेलोशिप भी करते हैं, पिकनिक में जाते हैं, जगह पर क्या होता है हमको वचन मिल रहा है, उस वचन पे क्या रहा हमारे अंदर जा रहा है। और वचन जब हमारे अंदर बने तो हमारे अंदर एक अद्भुत क्या होता है, एक बोलने से मिलता है, क्या होता है कि परमेश्वर मुझे सुनेगा। मैं कई बार बोलते ना बच्चों को कहते हैं बड़े ना, मम्मी पापा कहते हैं अगर उनकी बात नहीं सुनते और जब मन में आते कुछ तो मेरी बात नहीं सुनते तो आप उनको नहीं दूँगी ना। कई बार होता क्या आता है वो चीज़ है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन ना, परमेश्वर ने वचन दिया यीशु मसीह ने, उसमें को चाहता है कि हम उसमें हमारे बंदा बना रहे हैं। जब बना रहता है तो क्या होगा, फल आएगा ना हमारे जीवन में। फल तो है, और एक चीज़ हमारे एक याद है कि मैं उसके संतान हूँ, मैं उसके पास जा सकता हूँ किसी भी समय पर और क्या सकता हूँ मांग सकता हूँ ना। तो मुझे एक याद देता है कि मैं उसके पास जाऊँ और जो मैं चाहूँ उसके लिए उसे मांग सकता हूँ ना। और एक और आखिरी है वचन 9 और 10 में, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा ना मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। या फिर बिना बने रहने के बारे कहते कि मेरे प्रेम में बने रहो ना। इस दुनिया में हम जी रहे हैं, अब ना हमारे ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय अच्छा होगा ना, अच्छे लोग मिलेंगे, परिस्थिति अच्छा होगा नहीं ना, कठिन परिस्थिति आएगी ना, अलग अलग लोग मिलेंगे। हम अब मिलते रहते हैं ना, हम जॉब में ना, हमारे पड़ोस में हर एक जगह पर अलग लोग मिलेंगे। तो लेकिन हमें क्या होता है, हम अपने हिसाब से अपने प्रेम से हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे प्रेम का एक सीमा है और हम क्या हो जाता है उस सीमा तक कह सकते हैं, बोलते हैं बस हम इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो ना। इसका प्रेम के साथ मेरा पिता मुझसे प्रेम करता वैसे, जैसा मेरा पिता मुझसे प्रेम करता वैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ना। यीशु मसीह यूहन्ना का 13 में भी कहते हैं कि एक दूसरे को प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, उससे जगत जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो
ना वो चीज़ और कैसा होता है, उसके प्रेम में बने रहना। उसके प्रेम में बने रहने से क्या होगा ना, हमारे जीवन में उसके प्रेम में बने रहने का तरीका क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना। नहीं, यूहन्ना का 14 में ही कहता है इस जगह पे ना, वचन है या याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कहता है इसी में 14 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ना हिंदी में ओके 15वां वचन, यूहन्ना 14 में 15वां वचन ना, ये पढ़ सकते हैं आप। यदि तुम मुझसे मेरा नाम से कुछ मांगोगे कौन सा? मैं 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ना वो वचन 23 में भी उसी तरीके से कहता है यीशु मसीह ने ना, वचन 23 भी पढ़े, उसी का 15-14 का। यीशु ने इसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ना इसमें लेकिन जो मेरे से प्रेम करता है क्या करें, मेरी आज्ञा को मानेगा। ये चीज़ें ना अच्छा, क्योंकि ये एफर्टलेस है ना, ऐसा नहीं क्या है ना, जो वचन 15 में पढ़ा वो एक आज्ञा जैसा है, मतलब मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को मानो। बाकी कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को मानेंगे, मतलब कैसा वो उसके लिए मतलब ये नहीं क्या करके दिखाना है हमको, लेकिन मतलब वो एक बोलते हैं ना उसका रिजल्ट है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते तो होगा उसका आज्ञा ना, उसकी आज्ञा को हम मानेंगे। और इसमें बोलते हैं कि हम जब उसकी आज्ञा को मानते हैं उसमें हम प्रेम में बने रहेंगे। वो चीज़ है कि हमारे साथ हम प्रेम करते इसलिए उसकी आज्ञा को मानते हैं, और उसमें हम क्या होता है वचनों के द्वारा हम बने रहते हैं ना, उसके ना यीशु मसीह में बने रहते हैं। यीशु मसीह प्रेम क्या करता है हमें ना, हमें मदद कर सकते हैं हम एक दूसरे को ना उस यीशु मसीह के प्रेम से हम क्या करें, प्रेम करें ना। तो वो चीज़ है कि बने रहना, इस बारे में सोचे कि बने रहना, जिसमें मसीह में बने रहना ना, फिर क्या होगा तो वचन हमें बना रहेगा और हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। ये चीज़ है ना, परिस्थिति ऊपर नीचे हो सकता है, बदल सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन बने रहने से क्या होगा, हम ना ऑब्वियसली फल हमारे जीवन में आएगा जो मसीह चाहता है। वो जो नहीं हम ना कई बार हम अपने हिसाब से करने चाहते हैं, हमारे क्या होता है ना, हमारे फ्लैश नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी ताकत से करना चाहते हैं। कई बार हम मतलब इंटेंशन अच्छा होगा, हमारा जो बोलते हैं ना मकसद अच्छा होगा, परमेश्वर के लिए करना है। जैसा पतरस कहता है कि मैं तेरे साथ क्रूस पे बनने के लिए तैयार हूँ ना, मैं सब लोग इनकार करे तो मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं इनकार नहीं करूँगा। उसका अच्छा था मकसद, लेकिन वो क्या अपने बल पे मजबूर कर रहा था। लेकिन हम भी हमारे बल पे हम जीवन में जी सकते हैं ना, हम हमारे हिसाब से सोच सकते हैं, हमें हमारे हिसाब से बोलना ना परिस्थिति को हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं बस बने रहो। अब बने रहना मतलब क्या ना, दाख लता और बाली हम देखते हैं ना, दाख लता यीशु मसीह ने उसके पहले क्या बोला, दाख लता के बारे में एग्जाम्पल इसलिए दिया ना, क्योंकि दाख लता में क्या होता है, जो डालियाँ होती है उसको कुछ नहीं करना है। दाख लता का काम है, डालियाँ क्या उसमें रहती है और उसके अंदर आप फल आते हैं। वो चीज़ है ना कि वो समझा कि यीशु मसीह दाख लता है और मैं डालियाँ सिर्फ मैं इसमें बनाए रहना। इसलिए जहाँ पे जब संकट भी होता है, जहाँ पे हमें वचन मिल रहा है, थोड़ा भी मिल रहा है, हम उस जगह पे रहना, तो आगे उसका वचन हमारे अंदर जाएगा। उसका वचन जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा ना, हमारे जीवन में फल आएगा। और इस आदमी हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे हम योजना बना सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं नहीं, मुझे बने रहना। परिस्थिति बदल सकती है, परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन मुझे बने रहना ना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या करना है वहाँ पे रहना, परिस्थिति परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ना। वो मूसा के समय पे मूसा जब परमेश्वर मिलने आ रहा था, यहोशू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, वो ज़्यादा कुछ करता नहीं था। वो क्या कहता उसके साथ में रहता था, मंदिर में जब जा रहा है तो क्या एक जगह पे कहता है कि जो ना मिलाप के मंदिर तंबू में गया, वहाँ पे खड़ा था और वो वचनों को सुन रहा था ना, वो क्या बातें कर रहा है। और वो मूसा चले जाने के बाद भी वो कर रहा है, वहाँ पे खड़ा है। और पता है उसके जीवन में अद्भुत काम किया परमेश्वर, और परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया आगे ना मूसा के बाद अगवा बनने के लिए, क्योंकि वो जगह पे था
ज़्यादा वो मेरी मूसा की तरह ज़्यादा कुछ नहीं दिखता उस समय पे जब वो आता है वो कर सकते हैं। वो चीज़ है कि हम जब रहते हैं साथ में तो क्या होता है परमेश्वर में न वचन के द्वारा हमें बढ़ाते हैं अंदर से, तो उसके द्वारा बाद में फल दिखेगा, लोग देख पाएंगे उस फल को, है ना। हम तो देख पाएंगे लेकिन लोग भी देख पाएंगे उस फल को। और वो कैसे आता है? बने रहने से ना। तो आगे से लेकर हम कैसे से भाग सकते हैं मगर नहीं बने यहाँ पर ना। वो चीज़ हमें आवाज आती है। आवाज हेलो चेक। हाँ अच्छा हिस्सा है ना कि बने रहना लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा रोड एक जैसा नहीं होता है ना। कैसा है, कभी ऊपर चढ़ान भी आएगा और कभी स्लोप भी आएगा, कभी टर्न आएगा तो कभी स्पीड ब्रेकर भी आएगा। लेकिन हमारे लिए बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह क्यों क्यों वो चीज़ें बोल रहा है कि बने रहना? क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे स्थितियाँ होती हैं, कठिन होता है बने रहना। लेकिन यीशु मसीह ने जो क्या बोला कि मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, है ना, और मेरे प्रेम में बने रहो। जब ये चीज़ें होगी तो उसके साथ में आज्ञा पालन भी आएगा, ऑटोमेटिक आना शुरुआत हो जाएगा। देन उसके बाद जो अच्छा हिस्सा था कि उसके बाद क्या बोला कि जो तुम चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि बना हुआ है, बने हुए नहीं है तो कैसा होगा, है ना। इन चीज़ों से भागना नहीं बल्कि बने रहें। डैडी अगर अपने आप से कहे कि नहीं आज मुझे बने नहीं रहना तो इम्पॉसिबल। अपने आप से गाड़ी तो टूट भी नहीं सकती गाड़ी, है ना। दाखलता से उसको कोई ना कोई चाहिए कट करने के लिए, अलग करने के लिए, है ना। लेकिन अपने आप से वो डाली टूट के अलग नहीं हो सकता। लाइक उसने इसलिए एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह की, दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता तुम डालियाँ हो। अच्छा हिस्सा था, है ना। ये स्थिति क्या बोलते हैं, स्थिर रहना, बने रहना में स्थिर रहना, जो भी तुम शेयर कर रहे हैं। मत्ती का अध्याय 15 खोलते हैं और उससे पहले प्रार्थना करते हैं। कोई परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए। लॉर्ड आपको महिमा देते हैं पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में आए, कि हम जो भटके हुए थे हमें उसने ढूंढा और अपने देह में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु कि आप कितना महिमामयी परमेश्वर इस दुनिया में आए। धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आए इस दुनिया में। धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मत्ती का अध्याय 15 और वचन नंबर हम पढ़ेंगे 21 से 21। मत्ती का अध्याय 15 वर्ष नंबर 21 से। यहाँ पे स्त्री के बारे में कुछ हिस्सा है। हम पढ़ते यहाँ पे क्या बोलता है कि यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया, और देखो उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने लगी,
हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। चेले उसके पास आकर कहने लगे, इसे भेज दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। परंतु उसने उनसे कहा, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोज खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। परंतु वो आई और दंडवत करके उससे कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही चंगी हो गई। है ना। आमीन। यहाँ पे ये हिस्सा कई बार प्रेयर के उसमें भी, है ना, प्रेयर के बारे में भी देखते हैं। कई बार कुछ चीज़ें अलग भी है ना। लेकिन इस स्त्री के बारे में क्या कहते हैं कि कनानी मतलब अन्य जात की स्त्री है, और दूसरा उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यीशु मसीह के पास आई जब, तो उसने क्या बोलते हैं कि कैसे आई, चिल्ला कर कहने लगी, है ना, चिल्ला कर कहने लगी। और क्या, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। है ना, दया मांग रही है परमेश्वर से। लेकिन उसके शिष्य क्या बोलते हैं कि वहां पे उसने कुछ जवाब नहीं दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जवाब नहीं दिया। है ना। यीशु मसीह साथ थे। फिर शिष्य लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिष्य लोग? शिष्य लोग बोलते हैं वहां पे कि इसे भेज दे, इसे भेज दे, क्योंकि वो चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है ना। हो सकता है इतना चिल्लाते हुए पीछे लगी है, पीछे नहीं छोड़ रही है, उनको पीछे छुड़वाना कठिन हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह शांत थे। यीशु मसीह शांत थे। और उस हिस्से में क्या है, क्यों शांत थे यीशु मसीह? बाय द वे क्या बोलता है कि हिस्टोरिकल इस तरह से है, ऐतिहासिक रूप से, कि जो रब्बी होते थे, गुरु, यीशु मसीह एक रब्बी भी कहा गया उनको, एक गुरु भी। रब्बी जो होते थे, इब्रानी रब्बी, उनको रब्बी कहा जाता है इब्रानी में, कि ज्यादातर लेडीज लोग से बात नहीं करते थे बाइबल। और दूसरी बात, अन्य जाति है ये स्त्री। अन्य जाति में इस क्या कि उसके पास परमेश्वर के वादे नहीं है, परमेश्वर की वाचा नहीं है, वो चुनी हुई नहीं है, क्योंकि इजराइल लोग चुने हुए थे। उसके पास बाइबल में कोई हिस्सा नहीं था, वचन नहीं थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह कुछ चीजें बता रहे आगे कि मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है तो यीशु मसीह फिर अन्य जाति के लिए नहीं आया, ऐसा लगता है। नहीं, अन्य जाति के लिए भी आया। लेकिन यहाँ पे जो फोकस कैसे सब पे नहीं दे रहा है यीशु मसीह। क्यों पता है? क्योंकि जो यह शास्त्री और फरीसी जो लोग थे, उन लोगों के जो क्या बोलते हैं कि कठोर हृदय, और उन लोग का जो पूछने का तरीका, यीशु मसीह के पास आने का तरीका जो था, उन चीज़ों से यीशु मसीह एक हिसाब से कैसा था पता है? यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, 100% मनुष्य थे। तो लोग जब इस तरह के लोग आते थे, किसी प्रश्न पूछना है और प्रश्न में कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के उनको दोषी ठहराना। इस प्रकार से बहुत सारे लोग थे। और क्या हुआ, यीशु मसीह यहाँ पे इस तरह से है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से, इसी तरीके से। लेकिन
यीशु मसीह कुछ हिस्सा चाह रहे थे कि ये उसकी स्त्री के हृदय से जो मुख्य हिस्सा निकल कर आए, बाहर आए निकल कर। लेकिन स्त्री बोलना मतलब मदद सहायता करने के लिए बोलती है, और वो स्त्री जो है विनती करना नहीं छोड़ती है ना, विनती करना नहीं छोड़ती है। सो उसके लिए भी चैलेंजिंग था, बाइबल स्त्री के लिए भी चैलेंजिंग था। शिष्य लोग भी बोले, शिष्य लोगों के लिए यह था कि ये तो पीछा नहीं छोड़ रही, इसको भेज दो। लेकिन वहां पे उसने छोड़ा नहीं। क्या? यीशु मसीह से विनती करना, प्रार्थना करना उसने छोड़ा नहीं। और देन यीशु मसीह का क्या कह रहे थे कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं, है ना। यीशु मसीह वहां पे अच्छा हिस्सा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं है। सो यहाँ पे जो कह रहे हैं भाई, तो क्या बोलता है कि कुत्ते मीन्स क्या कि जो रोड पे होते हैं कुत्ते लोग, ऐसा नहीं। एक पालतू कुत्ता के जैसा यीशु मसीह बोल रहा है कि पालतू कुत्ता होता है क्योंकि वो उसका एक स्वामी होता है, उसमें एक बंधन होता है। उसमें भी बात में जानवर और इंसान के साथ में भी एक कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। और जानवर क्या, उसने उत्तर दिया, और उत्तर क्या, हाँ प्रभु। लेकिन कुत्ते भी स्वामी के मेज के नीचे चूर चार खाते हैं। तो उसने छोड़ा नहीं और यीशु से विनती करते रही, मदद मांगते रही। और इस बीच में यीशु मसीह ये चाहते थे कि इस हिस्से पे आए कौन से, क्योंकि जब परमेश्वर के पास आना है तो हृदय के साथ आना है। पुराने नियम में जब बलियां लोग लेकर आते थे, सैक्रिफाइस चढ़ाने के लिए आते थे, तो वहां पे क्या था, है ना। मत्ती के अध्याय में यीशु मसीह ने लिखा, एक कहा कि यदि तुम बलि लेकर आओ, यदि कोई भवन में बलि लेकर आता है और उसके भाई के साथ सहमत नहीं, भाई से बन नहीं पड़ रहा है, तो जाके पहले आपस में समझौता करे, देन बलि लेकर आए। तो वहां पे क्या था, हृदय का मुद्दा था, हाथ, है ना। और ये स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, उस हृदय से आई, कुछ भी हो मेरे बेटी की चंगाई चाहिए। और जब तक प्रभु की दया मुझ पर नहीं हो रही है, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। और वैसा ही किया उसने, है ना, वैसा ही किया। अन्य जाति थी, अन्य जाति के लिए वो उस समय की बात है जो ज़्यादा उनके लिए ये नहीं था। यीशु मसीह ज़्यादा उनसे बातें नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, वो स्त्री थी। लेकिन पौलुस कहता है इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 11 में, इफिसियों का 2:11, वहां पे कहता है कि इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। सो यहाँ पे कैसा स्मरण करो, पौलुस कहता है याद करो उस हिस्से को। कौन से हिस्से से? कि तुम अन्य जाति कहलाते हैं, खतना रहित। जो खतना वाले थे कैसे जानते थे, ये खतना रहित है। लेकिन पौलुस क्या आगे बताता है कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यीशु मसीह में हमें उसने क्या किया, चुन लिया है। हम यीशु मसीह के द्वारा अपनाए गए। हम अनाथ थे लेकिन हमें गोद ले लिया गया। अभी हम अनाथ नहीं हैं। पौलुस आगे कहता है कि स्मरण करो। क्या और भी आगे लिखा है वहां पे कि तुम परमेश्वर रहित थे। हम वचन नंबर 12 में बोलते हैं स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे। लेकिन आगे क्या बोलता है कि प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार ना थे, आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। यहाँ पे कई लिस्ट है
अन्य जाति। फिर उसके बाद होता है कि मसीह से अलग इजराइल की प्रजा नहीं थी और कि वाचाओं के भागीदार नहीं थे, जो प्रतिज्ञा के द्वारा दी गई थी वो इजरायलियों के पास थी। लेकिन आगे वचन नंबर 13 में कहता है, परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे अब मसीह के लहू के द्वारा उसके समीप लाए गए। अब जो दूर थे लेकिन उसके लहू के द्वारा उसके समीप आ गए। सो पुराने नियम में जब बलियां लेकर आते थे तो बलियां बिना बलि के नहीं आ सकते थे, और लेकिन उसके साथ साथ हृदय भी उसी क्या बोलते हैं, उसी उद्देश्य हृदय भी होना जरूरी है। हाथ में बलियां हैं लेकिन हृदय मेरा बहुत दूर हो सकता है। सो परमेश्वर को बलियां स्वीकार नहीं है ना। परमेश्वर के पास आना है तो हृदय से हम आते हैं कि प्रभु हमें सिर्फ नीड ही नहीं है बल्कि हम आपसे एक उस संबंध में बने रहना चाहते हैं। जैसे नितिन ब्रदर ने कहा कि हम उस संबंध में हमें बने रहना है। परिस्थितियां होगी, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है। यहाँ पे उसकी बेटी की हालत बहुत बेकार है, दुष्टात्माग्रस्त है, और जब बच्चे की हालत ऐसी होती है तो माता पिता व्याकुल होते हैं, व्याकुल होते हैं। लेकिन उस स्त्री ने यीशु मसीह से मांगना नहीं छोड़ा, यीशु मसीह से विनती करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हृदय से उस तरह से आई। और पुराने नियम में वही था कि जब बलि लेकर आएंगे उसके साथ साथ हृदय को भी तैयार करके आएंगे, और उसके साथ साथ हृदय भी ग्रहण योग्य हो तब बलियां ग्रहण योग्य होगी। कैन और हाबिल की स्टोरी में वही हुआ। कैन ने क्या किया, परमेश्वर को बलिदान करने के लिए अपने मेहनत की चीजें लेकर आया, फसल जो उगाया था उसमें मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और वो चीजें लेकर आए परमेश्वर के पास बलिदान करने के लिए। लेकिन हाबिल ने वो मेहनत नहीं किया। हाबिल ने वो चीजें लेकर आया जो परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार किया था, और वो क्या था, मेमना लेकर आया। लेकिन वो क्या, परमेश्वर ने हाबिल की बलि क्या किया, स्वीकार किया, लेकिन कैन की बलिदान नहीं स्वीकार हुआ। क्यों? कैन का बलिदान इसलिए नहीं स्वीकार हुआ कि सिर्फ कैन परमेश्वर के पास आया, हृदय बहुत दूर था, हृदय से नहीं आया, बलि नहीं था। और दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी बलि, इसलिए क्या हो गया, वो बलिदान उसका स्वीकार नहीं किया। और देन क्या हो गया, अपने भाई से नफरत करने लगा, अपने भाई से नफरत करने लगा, और यहाँ इस परिणाम तक पहुंचा कि अपने भाई हाबिल का उसने मर्डर कर दिया। सो परमेश्वर उससे बोलता है तेरा भाई हाबिल कहाँ है ना। आगे पढ़ते हैं उस हिस्से में, उत्पत्ति का अध्याय है। उत्पत्ति का अध्याय 4 और वचन नंबर 8 में 8 से पढ़ता हूँ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब मैदान में थे तो ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला? मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अभी परमेश्वर से भी उसका हृदय, परमेश्वर के प्रति भी उसके हृदय में कड़वाहट है। अपने भाई के प्रति तो उसके हृदय में कड़वाहट आ गई, लेकिन अभी परमेश्वर से भी क्या है, एक कड़वाहट भरी हुई है। परमेश्वर से भी बात कर रहा है। लाइक कैसा बात कर रहा है, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्योंकि उसका हृदय दूर था। लेकिन जब वो स्त्री आई तो परमेश्वर से विनती करना नहीं छोड़ा उसने, परमेश्वर से विनती करना नहीं छोड़ा, और परमेश्वर से मांगती रही जब तक उसकी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।
यीशु मसीह ने उसके ऊपर भी जब ध्यान दिया, जब उस प्लेस पे आई, कौन सा प्लेस में, जब वो क्या कहती है, हाँ प्रभु, यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं फेंका जाता, नहीं डाला जाता, तो उसने कहा हाँ प्रभु, लेकिन कुत्ते भी स्वामी के टेबल के नीचे जो चूरा चारा है उससे खाते हैं। तो उसने क्या कहा, उसने निवेदन यह था, प्रभु चूरा ही सही, लाइक उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं कुत्ते के प्लेस पे भी आ सकती हूँ, मैं ज्यादा वैल्यू भी नहीं, फिर भी उस प्लेस पे आ सकती हूँ। और देन क्या हुआ, क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसके विश्वास की तारीफ की, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसकी बेटी वैसे ही क्या हो गया, चंगी हो गई। उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई पूरी तरीके से। लेकिन उस बीच में एक हिस्सा है कि वो हृदय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हृदय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के पास आना, है ना। इसीलिए तो यहाँ पे क्या, हम 6:30 बजे का टाइमिंग है, 6:30 बजे यहाँ पे 6:30 बजे सभा का शुरू होने का टाइम सब, है ना। क्यों, पहले से हृदय तैयार करते हैं और हम दिन परमेश्वर से रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस स्त्री ने नहीं मांगना नहीं छोड़ा। कई बार है प्रेयर में उसने जिद किया, कई बार हम प्रेयर में जिद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। उसने गलत चीजें नहीं मानी, उसने अपने बेटे की चंगाई मानी, वो गलत नहीं था, उसका इंटेंशन भी गलत नहीं था, जो उद्देश्य है उसका गलत नहीं था। और उसकी बेटी को ढूंढने की जरूरत थी। लेकिन हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे हिस्से जो मांगेंगे जो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार नहीं हो, तो क्या परमेश्वर उस समय उत्तर देगा? परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है उसमें हृदय भी उस तरीके से ना हो, है ना। परमेश्वर के साथ राइट क्या होता है, सही हृदय ना हो, है ना, सही हृदय ना हो परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर कैसे सुने। लेकिन हम परमेश्वर के साथ कैसे आते हैं, अपना हृदय लेकर आते हैं। नीति वचन में क्या कहा, हे पुत्र अपना हृदय मुझे दे दो, अपना हृदय मुझे दे दो। और हम सुबह जब कोई भी विश्वास करता है, वहाँ पे भी वही परमेश्वर चाहता है। क्या तुम मुझ पर उस तरीके से भरोसा रखना चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे पापों से क्षमा दे सकता हूँ? जब तक डाउट है तो वो उद्धार ग्रहण नहीं कर सकता बाइबल। जब ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई तो उसके पास 1% का डाउट नहीं था। अब ये है विश्वास, बड़ा विश्वास उसने यीशु मसीह ने कहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास होना और डाउट विदाउट डाउट, वो भी एक बहुत बड़ा विश्वास है। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। मसीही जीवन डाउट के साथ नहीं जिया जा सकता, मसीही जीवन विश्वास के द्वारा जिया जा सकता है और विश्वास के द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। और विश्वास में वही है कि हृदय बहुत मुख्य हिस्सा है कि परमेश्वर के पास आना और उस हृदय से आना कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, परमेश्वर मैं आप पे ट्रस्ट रखता हूँ कि आप ये चीज़ें करें। लेकिन उसको उसके हाथ में सौंपना, जब उसके हाथ में सौंपते तो किस प्रकार से, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी। उसने जिद किया, उसने ये नहीं कहा कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो उस हिस्से में। लेकिन उस हिस्से में एक हिस्सा है, यीशु मसीह चाहते थे कि उस विश्वास को प्रकट करें, उस विश्वास को प्रकट करें जो उसके हृदय में था, है ना, जो उसके हृदय में था। क्योंकि उसके पहले भी हिस्सा है, वो क्या है हिस्सा, यीशु मसीह ने कवर किया, क्या बोलता है उसी 15 अध्याय में कि जो हृदय में है वो बाहर आएगा, जो हृदय में है वो उसके बाहर आएगा। शुद्ध अशुद्ध करने के बारे में बात हुआ है। सुमियन से यीशु मसीह वो चाह रहे थे कि जो उसके हृदय में वो बाहर आए,
और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहे होंगे और बहुत सारे लोग उसके विश्वास को देखा और देख यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं इस तेरा विश्वास बड़ा है। तो मीन्स वहाँ पे ऐसे लोग थे जो सिर्फ तर्क वितर्क में ही लगे थे, लेकिन इस स्त्री ने उस परमेश्वर से दया भी स्वीकार किया। जो तर्क वितर्क में लगे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, उसने परमेश्वर की दया को नहीं स्वीकार कर पाया, लेकिन इस स्त्री ने परमेश्वर की दया को स्वीकार किया और उसने अपने बेटी की चंगाई भी वहाँ पे देखी। क्या बोलते हैं, तत्काल मतलब कैसा पता है, उसी क्षण में उसकी बेटी अच्छी हो गई, है ना, उसी क्षण में उसकी बेटी चंगी हो गई। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ चंगाई नहीं देता बल्कि हृदय भी देखता है ना। मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। और यीशु मसीह वही चीज चाहते थे वहाँ पे कि वो बोले। ये जो हिस्सा था उसमें बहुत अच्छा हिस्सा बाइबल, प्रभु यदि ऐसा लगता है कि मुझे आपकी दया के लिए मुझे कुत्ता बनना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। हाँ, सोचने जैसा हिस्सा है ना। कोई भी अपने आप को ये इस तरह से नहीं कह सकता, स्वीकार कर सकता, लेकिन उसने स्वीकार किया कि प्रभु अगर आप मतलब कि प्रभु आप यदि आपकी इच्छा है कि मेरी लाइफ में ये इस प्लेस में भी एकदम नीचे भी होना, यस प्रभु मुझे स्वीकार है। और उसमें एक हिस्सा ये आ जाता है कि परमेश्वर हमको, जब परमेश्वर से इस प्रकार से आते हैं तो परमेश्वर बिना दया किए हुए वहाँ से आगे नहीं बढ़ता। वहाँ पे परमेश्वर की दया है और हम भी अपने लाइफ में परमेश्वर की दया को देख पाते हैं जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सही करके रखते हैं, है ना। क्योंकि हमारे हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं होता जब हमारे लाइफ में पाप होता है, हमारे लाइफ में कड़वाहट होती है। जैसे कैन के लाइफ में कड़वाहट थी, वो परमेश्वर से भी दूर जा रहा था। कैन हाबिल अपने भाई से, सगे भाई से तो दूर हो ही गया, उसका मर्डर कर दिया, है ना। लेकिन जब हृदय परमेश्वर के साथ सही होता है तब हम परमेश्वर की दया को भी रिसीव कर पाते, दया को समझ भी पाते। अगर हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है, यदि पाप में है, तो हम उसकी दया को नहीं समझ सकते, ना तो उसके अनुग्रह को समझ सकते हैं। फिर क्या होगा, वो कड़वाहट से बन जाती है। और देन उसके साथ साथ में जब प्रार्थना का उत्तर नहीं होता है तो और भी कड़वाहट हो सकती है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, है ना। लेकिन परमेश्वर हृदय जानता है ना, हृदय को जानता है। पुराने नियम में यदि कोई व्यक्ति ऐसे आए, बलिदान लेकर आए, उसका हृदय बहुत दूर है, तो उसकी बलिदान स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि उस बलिदान में परमेश्वर बोलता है मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं आज्ञा पालन से प्रेम करता हूँ, बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। दाऊद ने कहा परमेश्वर यदि तू बलिदान भेंट बलियां चाहता तो मैं, अगर तुझे प्रसन्न होता तो मैं लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर ने बलिदान नहीं चाहा, परमेश्वर ने आज्ञा पालन चाहा। परमेश्वर ने वो हृदय चाहा कि उस हृदय से परमेश्वर के पास आना। गॉड, हम वीक हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन कमजोर हृदय के पास आते हैं। गॉड, मेरा विश्वास कमजोर है, हाँ, लेकिन मेरे विश्वास को मजबूत कर। और देन गॉड क्या होता है, तेरे विश्वास में तुझे चलना, तेरे विश्वास में, है ना, तुझे उन चीजों से छुटकारा दे। सो मीन्स हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखना चाहता है। ये है हमारे वाइड में इंसान के पास इतनी क्या बोल सकते हैं, इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि परमेश्वर के पास इतना बड़ा विश्वास रख सके। लेकिन मुख्य हिस्सा ये है कि हृदय बहुत बड़ा, हृदय इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना। विश्वास छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो राइट काइंड ऑफ हार्ट होगा, देन परमेश्वर के साथ वो सही होगा, है ना। और परमेश्वर वहाँ पर उत्तर देता है, यस, परमेश्वर वहाँ पर उत्तर देता है। और हम उन चीज़ों को होते हुए देख पाते हैं जो हमारे समझ से परे हैं, है ना। लेकिन सोचने जैसे यहाँ पर बोलते मेरा विश्वास बड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो पहाड़ से कहो तो पहाड़ जाके समुद्र में गिर जाएगा, है ना। बहुत
क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बलिदान वो लेकर आए, लेकिन परमेश्वर के पास डाउट हो, नहीं स्वीकार हो सकता। क्योंकि परमेश्वर के पास आते हृदय सही हो, लेकिन बलिदान छोटा भी रहेगा, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर बलिदान छोटा बड़ा नहीं देख रहा है। परमेश्वर छोटा बड़ा काम को नहीं देखता बाइबल कई बार, लेकिन हृदय देखता है कि किस प्रकार का हृदय है, उस हृदय का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। और देन जब सही प्रकार का हृदय परमेश्वर के प्रति होता है तो परमेश्वर आपको अपनी करना जरूर है, अपनी दया जरूर करता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर। हमें आइए प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए। और आप कितना दया करने वाले परमेश्वर को, जब हम तकलीफ में थे प्रभु, हमारे तकलीफों को देखा आपने स्वर्ग से, और आप प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतर आए प्रभु। आप अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया कि हमें उन तकलीफों से छुटकारा दे, उन बंधनों से छुटकारा दे जो हम कभी भी अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकते थे। कोई भी व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता यदि यीशु मसीह के नाम में विश्वास नहीं करते। प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्या आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। हमें हेल्प कीजिए प्रभु कि हम विश्वास में दृढ़ रहे प्रभु, विश्वास में बने रहे परमेश्वर। हमें हेल्प कीजिए प्रभु कि हम जब आए तो प्रभु हम सही हृदय से आपके पास आए परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प कीजिए कि आपके वचन में और मजबूत होने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए राजा, इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए मांगते परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। हो सकता है प्रभु किसी का विश्वास कमजोर होता रहेगा, हो सकता है किसी के पास निराशाएं होगी, परिस्थितियां ऐसी होगी कि ऐसा लगता है गॉड कब होगा, सही नहीं है, लेकिन गॉड हम मांगते हैं हेल्प करो प्रभु, आप दया करो प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन में प्रभु, हर एक के जीवन में दया करो परमेश्वर। और प्रभु उस दया के अनुसार आप काम कीजिए प्रभु, उन चीज़ों में उत्तर दीजिए प्रभु हमारी प्रार्थनाएं। और धन्यवाद करते हैं राजा, प्यारे पिता आपको महिमा देते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम मांगते चंगाई के लिए परमेश्वर से चंगाई दीजिए प्रभु। धर्मराज ब्रदर के भाई के लिए मांगते परमेश्वर, उस भाई के जीवन में आप कुछ चंगाई दीजिए। हाँ प्रभु, शैतान के जीवन में चंगाई दीजिए प्रभु। प्रभु जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी हम उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आप उनके जीवन को सुरक्षित रखना परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने उद्धार प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है वो नहीं स्वीकारा है, तो आज ये समय है, आप जहाँ कहीं भी हो चाहे, लेकिन आप यदि आप यीशु मसीह के नाम में आज विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए, आप उसके पुत्र हो गए। आपके पास परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, परमेश्वर एक वादा है, और वो वादा ये है कि आपके पास अनंत जीवन है। आप नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अनंत जीवन में रहेंगे, स्वर्ग में। धन्यवाद करते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।